आज हम एडोलसेंट के बारे में पढ़ेंगे। और एडोलसेंट कौन सा एज होता है? 10 to 19 ईयर्स का जो एज ग्रुप में जो बच्चे आते हैं वो एडोलसेंट एज ग्रुप में आते हैं। एडोलसेंट एज में आपको काफ़ी सारे फिज़िकल चेंजेस बॉडी में नज़र आते हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप ये फ़्लो चार्ट एग्ज़ाम में बनाते हो तो आपके लिए ये काफ़ी स्कोरिंग हो जाएगा। आपको मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, और मैंने ये बताया था आपको कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कारण फिर क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आती हैं, सोशल बैकग्राउंड अलग होते हैं। तो हर किसी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि आपके कल्चरल बैकग्राउंड अलग होते हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड अलग होते हैं, फैमिली एडुकेटेड हो सकती है, अनएडुकेटेड हो सकती है। ये सारे एस्पेक्ट से आप में चेंजेस आते हैं, और ये सारे एस्पेक्ट्स ही आपके पर्सनालिटी को शेप देते हैं। तो अब हम एडोलेसेंट लर्नर में कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो उनके पर्सनालिटी को शेप देते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आप हो सकेगा तो ये वाला फ्लो चार्ट एग्ज़ाम में बना देना, दिस विल बी स्कोरिंग फॉर यू। WHO defines adolescence both in terms of age, spanning the ages between 10 and 19 years, in terms of a phase of life marked by special attributes. क्या क्या एट्रीब्यूट्स, क्या क्या क्वालिटीज़ नज़र आते हैं एडोलेसेंट एज में, और WHO ने क्या फेज एज रखा है एडोलेसेंट के लिए? 10 to 19 ईयर्स। रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो सकता है, मेंटल प्रोसेस जो होती है आपकी, और मेंटल आइडेंटिटी, वो एक एडल्ट की तरह आपको ऐसा फील होता है कि आप एडल्ट वाली एज में आ रहे हो। ट्रांसमिशन फ्रॉम टोटल सोशियो इकोनॉमिक डिपेंडेंस टू रिलेटिव इंडिपेंडेंस, मतलब आप सोशली और इकोनॉमिकली आप डिपेंड होते हो, लेकिन आप धीरे धीरे एक ऐसे फेज़ में आते हो जिसमें आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। नाउ फिज़िकल डेवलपमेंट। फिज़िकल डेवलपमेंट अगर आप देखोगे तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो होते हैं फिज़िकल डेवलपमेंट, जो आपके पर्सनालिटी को एडोलेसेंट एज में शेप देते हैं। हाइट एंड वेट, बॉडीली प्रोपोर्शन, मतलब आपकी बॉडी के कौन से रेशियो में है। चेंज इन वॉइस, आपने जनरली देखा होगा कि जब एडोलेसेंट एज में लड़के आते हैं तो उनकी वॉइस में काफ़ी चेंजेस आती हैं। इंक्रीज़ इन मोटर परफॉर्मेंस, इंक्रीज़ इन मोटर परफॉर्मेंस मीन्स कि आप राइडिंग सीखते हो, बाइक चलाना स्टार्ट करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप कौन से फेज़ में करते हो? एडोलेसेंट एज में करते हो। सेक्सुअल चेंजेस आती हैं ऑफ कोर्स। एडुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ अगर आप फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखो तो ये सिर्फ फैमिली में ही कन्फाइंड नहीं है, या बच्चे के बॉडी तक ही कन्फाइंड नहीं है। आप इसे स्कूल में भी, अगर फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस करवाई जा सकती है। हाउ इट कैन बी डन? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इम्प्लेसिंग द नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ गुड फिजिक में बी गिवन, मतलब बच्चों को स्कूल में ये इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है कि गुड फिजिक के क्या क्या इम्पोर्टेंट, क्या नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट क्यों है। ओके। सजेशंस रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आर वेरी हेल्पफुल, बच्चों को स्कूल में गुड हेल्थ से रिलेटेड सजेशन दी जा सकती हैं। एम्फेसिस ऑन राइट पॉस्चर शुड बी लेड, आप भी जब स्कूल में पढ़े होगे तो आपको भी स्कूल में टीचर्स कहते होंगे सिट प्रॉपरली, सिट स्ट्रेट। हमेशा आपने ये वर्ड्स ज़रूर अपने टीचर के मुंह से सुना होगा। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपका अगर पॉस्चर नहीं सही रहेगा तो आपके पॉस्चर नहीं सही होने के कारण आपका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं सही रहेगा। प्रोविज़न ऑफ गुड सिटिंग एंड लाइटिंग अरेंजमेंट्स, ये सारे आपके फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिटर्मिन करते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी की क्या नीड है? फिज़िकल एक्सरसाइज बच्चों को स्कूल में करवाना ज़रूरी होता है। और सेक्स एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज एडोलेसेंट एज में आपकी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और उन हार्मोनल चेंजेस के कारण काफ़ी सेक्सुअल थॉट्स जनरेट होते हैं। तो अगर आपको अगर सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाएगी तो एक एडोलेसेंट एज में ही आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। अंडरस्टूड? सो सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। टीचर शुड बी कन्वर्जेंट विथ नॉर्म्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मोटर डेवलपमेंट जो होता है, मोटर डेवलपमेंट आप अगर आपने पढ़ा होगा बीएड में, एक ग्रॉस मोटर स्किल होती है और एक फाइन मोटर स्किल होती है। ग्रॉस मोटर स्किल जिसमें लार्ज मसल मूवमेंट्स होते हैं, एंड फाइन मोटर स्किल्स जिसमें फाइन स्मॉल मसल मूवमेंट्स होते हैं। लाइक
ग्रॉस में अगर आप जैसे आप वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो ये सारे ग्रॉस मोटर स्किल्स हो जाएंगे। और फाइन मोटर स्किल्स हो गए, लाइक आप ड्राइंग कर रहे हो या आप कुछ लिख रहे हो, तो ये फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे जब भी लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो दीवारों पर वो लिखते नहीं, वो स्क्रिबल करते हैं, काफ़ी बड़ी सी जगह में स्क्रिबल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुए रहते हैं, उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स ज़्यादा काम करते हैं। दैट इज़ वाई। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Cognitive development, mental or intellectual development, implies a growth and development of those abilities and capacities of the adolescent that enable them to accomplish a task, that need complex cognitive abilities and enable them to adjust their behavior to the ever changing environmental conditioning. कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप सिंपल भाषा में अगर समझोगे, जहाँ भी आपको कॉग्निटिव वर्ड नज़र आएगी, आप इससे मतलब ये समझो कि ये लॉजिक शो कर रहा है। मतलब आप किसी भी चीज़ के बारे में कैसे सोचते हो, थ्रू रीजनिंग, लॉजिकल वे। ओके, आप हमेशा आपका मेंटल एबिलिटीज़ को शो कर रहा है, आपके नॉलेज को शो कर रहा है, आपके विजडम को शो कर रहा है। सो सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हो। आप तो एडोलेसेंट एज में जब आप आते हो तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा काम करती है, धीरे धीरे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है। अंडरस्टूड। और इसे और डेवलप किया जा सकता है, मतलब यू स्टार्ट थिंकिंग कि आप कौन हो, इस तरह की बातें जो एब्स्ट्रैक्ट है। आप कौन हो, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, ये सारी बातें आप सोचते हो। सोशल डेवलपमेंट। एडुकेटर्स हैव डिफाइंड सोशल डेवलपमेंट इन अ नंबर ऑफ वेज। आप इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हो। E.B. Hurlock thinks social development means that attaining of maturity in social relationships। मतलब सोशल डेवलपमेंट क्या है? एज़ यू ऑल नो दैट मैन इज़ अ सोशल बीइंग। मतलब हम सोसाइटी में रहते हैं, हम सोसाइटी के बाहर नहीं रहते हैं, और हमारी सोसाइटी में हर एक लोग से इंटरडिपेंडेंस होती है। सो वी लर्न अबाउट सोशल रिलेशनशिप्स। Characteristics of social development during adolescence. Adolescence is marked with too much sex consciousness, resulting in sexual social relationships. एडोलेसेंट एज में जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे सेक्सुअल चेंजेस आते हैं। तो एडोलेसेंट एज में बच्चा जब आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सेक्स कॉन्शियस हो जाता है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस लॉयल्टी बिकम्स वेरी मच प्रोनाउंस्ड and adolescents are in a mood to sacrifice their selfish interest for the greater cause of group, society and nation. एडोलेसेंट एज में क्या होता है कि आप में एक लॉयल्टी वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है, और आप अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना चाहते हो एक ग्रेटर कॉज के लिए। ये ग्रेटर कॉज क्या हो सकता है? अपनी सोसाइटी के लिए, अपने नेशन के लिए, ओके, ये सारी चीज़ों के लिए। एडोलेसेंट स्टेज इज़ ऑफन मार्क्ड विथ इंक्रीज्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप्स। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? ये सोशल डेवलपमेंट में आते हैं। तो आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनते हैं एडोलेसेंट एज में। इमोशनल बिहेवियर ऑफ द एडोलेसेंस डोमिनेट्स हिज सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़। जो इमोशनल बिहेवियर होती है एडोलेसेंस एज में, इमोशनल बिहेवियर आपको ज़्यादा डोमिनेट करती है, और जो कि आपके सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटर्मिन भी करता है एंड क्वालिटीज़ को। देयर इज़ टू मच डाइवर्सिटी इन द एडोलेसेंस रिगार्डिंग देयर सोशल इंटरेस्ट। तो आपका सोशल इंटरेस्ट कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, इसमें काफ़ी सारी डाइवर्सिटी होती है एडोलेसेंट एज में। इसमें स्कूल का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि आप लोग बीएड पढ़ रहे हो, तो बीएड में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर फेज़ का, हर सोशल डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट, इन सब का स्कूल में क्या रोल होता है। स्कूल में आप जैसा कि ये देखो, द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ इम्पार्टिंग द बेसिक स्किल्स ऑफ द 3 आवर्स इज़ नाउ नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी एडिक्वेट टू मीट द प्रेजेंट चैलेंजेस। 3 आवर्स में क्या आ गए? रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक आते हैं। तो ये ट्रेडिशनल वे होता था एजुकेशन इम्पार्ट करने का बच्चों को। अभी के टाइम में अगर आप देखोगे, जब से ये NEP 2020 आई है, तो इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस पर फोकस करना है? होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है। अंडरस्टूड। ज़्यादा से ज़्यादा आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस नहीं करोगे, आप बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें फिज़िकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट्स आ गए।
Now, the present day school has also to perform some of the functions of the family. ऐसा क्यों है? क्योंकि सपोज़ एक बच्चा स्कूल में बैठा है, क्लासरूम में बैठा है, तो क्लासरूम में अपने स्कूल में वो कई तरह के बच्चों से इंटरैक्ट करता है। अलग अलग क्लास के बच्चे होते हैं, अलग अलग कास्ट के बच्चे होते हैं, अलग अलग रिलीजन के बच्चे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अनटचेबिलिटी को रिमूव करती हैं, प्रेजुडिस बिहेवियर को, कास्ट डिस्टिंक्शन को रिमूव करती हैं, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। क्लास इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई। रूल ऑफ द टीचर इन सोशल डेवलपमेंट, टीचर्स के क्या रोल हो सकते हैं? एडोलेसेंट may be taken from time to public places like museums, courts and places of historical importance etc. to observe social interaction. बच्चों को टाइम टू टाइम म्यूज़ियम्स ले जाया जा सकता है, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ले जा सकता है। क्यों? ताकि वहाँ जाकर आप अपने सोसाइटी को समझो। आप हिस्टोरिकल प्लेसेस जाते हो तो आप जैसे आप किसी मॉन्यूमेंट के गए घूमने के लिए, तो वहाँ आप जाकर हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जानते हो, विच हेल्प्स यू टू कनेक्ट टू द पास्ट सोसाइटी। People engaged in different economic activities or vocations may be invited to school for giving a description of what they do and how useful their work is to the nation. ऐसे लोगों को स्कूल में इनवाइट किया जा सकता है जो कि अपने काम के बारे में बताएं और ये बताएं कि उनका काम कैसे नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इससे बच्चों में भी क्या होती है ना, कि आप एक ये चीज़ देखो कि बच्चों में भी एक ये फीलिंग आती है कि वो भी कुछ सोसाइटी के लिए करें, वो उनसे प्रेरित होते हैं काफ़ी ज़्यादा। Adolescents should be acquainted with the social events like the celebration of the birthdays of leaders. हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, लीडर्स हैं, उनके बर्थडेज़ को अगर हम स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं तो उनसे उनकी लाइफ के बारे में हम जान सकते हैं और कितना ज़्यादा उन्होंने नेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया। The school program should be full of numerous co-curriculum and curricular activities in which adolescents meet, cooperate and learn from each other's personality. स्कूल में हमेशा ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जानी चाहिए जिससे बच्चा टीम वर्क सीखता है, कोऑपरेशन सीखता है। ओके, दिस विल हेल्प इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। Stories depicting self sacrifices made by great men for the cause of general good may be told to adolescents so that they are motivated to rise above petty gains and work for the betterment of the humanity. हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे देश के लिए अपनी ज़िंदगी बलिदान कर दी, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर बच्चों को बताया जाता है सो दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वॉट द सेक्रीफाइस हैज़ बीन मेड फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन। क्या क्या सेक्रीफाइसेस की गई हैं नेशन के फ्रीडम के लिए, ये बच्चों को बताया जा सकता है एंड दिस विल हेल्प इन द ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो नेक्स्ट क्लास में हम इमोशनल डेवलपमेंट से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, टेक केयर।